जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शाम के 7:02 हुए हैं और मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने के दौरान अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सारी संगत जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि संगत जी सत्संग को पूरा सुने, और जब आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आप गुरु जी के और गुरु जी के चमत्कारों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। जैसे जैसे आप सत्संगों को सुनेंगे वैसे वैसे आपके सारी जो वहम है वो दूर होती जाएंगी। हम सारे संगत साथ बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि गुरुपा ने हमें अपना मुट्ठी भर संगत में शामिल किया, हमें चुना। शायद हमारे किसी जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे जो गुरुपा ने हमें अपने चरण में जगह दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज है आपका 16 तारीख, सॉरी संगत जी, आज है 15 तारीख और शाम के 7:02 में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग जो है वो मेरा कल का है, शाम के करीब 4 बजे। तो मैं गुरु जी के जो भजन है वो मैं अपनी टीवी पर चलाई थी संगत जी, और भजन को सुनते हुए मैं थोड़ा बहुत अपने शरीर को ऐसे हिला डुला कर एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब बहुत दिनों से मैं इस प्रॉब्लम को झेल रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत अपना, मैं पहले भी एक्सरसाइज करती थी लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना प्रॉब्लम मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही है। आई थिंक मुझे 1 महीने के करीब हो गया, मेरी जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ गया और मैं एकदम एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जैसे एक्सरसाइज कर रही थी खड़ी हो गई। पहले तो मैंने बैठे बैठे सोफे पे बैठ के ही एक्सरसाइज कर रही थी, उसके बाद मुझे लगा कि देखूँ मैं उठ के कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैं खड़ी हो गई और खड़ी होकर मैं एक्सरसाइज करने लगी और गुरु जी के जो भजन है मैं वो भी सुन रही थी। तो ऐसे क्या हुआ संगत जी कि मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज करने के बाद क्या हुआ कि मैं और कान में मैंने एंट्री लगाकर मैं सत्संग को भी सुन रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक सत्संग फ्लैश होता है और उसमें होता है गुरुपा का जो सत्संग मेरे सामने आती है और मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसा सत्संग है। गुरुपा का आता है कि तेरे शरीर का एक्सरे कर लिया, बीमारियों ने तेरे शरीर को घेर रखा है, तेरे शरीर में बीमारी के अलावा और कुछ नहीं है, मेरे आगे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर मेरे कहे अनुसार चलेगी तो एक भी रोग तेरे शरीर में रहने नहीं दूंगा। संगत जी, ये जो मैसेज था, ये सत्संग जो मेरे सामने आया और मैं दंग रह गई कि मैं अभी एक्सरसाइज कर ही रही थी और एक्सरसाइज करने के अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मेरे सामने ये सत्संग फ्लैश होता है और मैं हैरान हो जाती हूँ कि गुरुपा, मतलब ये ऐसा है कि गुरुपा के साथ मेरा जो जर्नी है बहुत ही अनोखा है। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि मैं वो सत्संग को देख कर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि मैंने ये चीज़ें तो है कि मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैं पेट से संबंधित 1 महीने हो गए मेरे को पेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जा रही है। कुछ भी, चाहे मैं पानी पी रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी खा रही हूँ, तो फूल सा जा रहा मेरा पेट और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बहुत भारीपन होता है, जैसे मैं चलती हूँ तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है जिनका 8वां या 9 महीना हो जाता है और उनको चलने में जिस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा है। और गुरु जी का मैं गुरु जी से बहुत दिन से ये प्रार्थना करी कि गुरुपा मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैं एक दिन गुरुपा को मैं पूजा करने के बाद मैं गुरुपा से मैंने पूछा कि गुरुपा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा, गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या मुझे डॉक्टर से अपनी इलाज करवाना है, क्या करना गुरुपा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो गुरुपा का संदेश आता है कि नहीं, तुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की नहीं है, तुझे जो मैं बता रहा हूँ तू उसको कर। और संगत जी, मैं जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मैं उनका जल प्रसाद रेगुलर ले रही हूँ
उससे मुझे बहुत फ़र्क भी पड़ता है। और उनका जो मैं चंदन का टीका लगाती हूँ, और उस चंदन टीके को भी मैं अपने हाथ में, जो अपने राइट हैंड है मुझे, उसमें भी पेन है, आँखों में भी मुझे परेशानी हो रही है, पेट में मेरी प्रॉब्लम है, मुझे रीढ़ की हड्डी में बहुत, स्पाइनल कॉर्ड जो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, पहले हल्का फुल्का होता भी था। तो मैं मॉर्निंग में जब सोकर उठती थी तो मुझे क्या होता था कि थोड़ा सा अपने हाथों से ही रगड़ लेने के बाद मुझे नॉर्मल हो जाती थी, मैं आराम से अपने सारे काम कर लेती थी। लेकिन संगत जी, अब जैसे हो गया कि महीना भर होने जा रहा है, इस तरह से वो स्पाइनल कॉर्ड में मुझे इस तरह से अकड़न होती है कि मैं मॉर्निंग में उठ के बैठ नहीं पा रही थी गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं उठ के बैठ नहीं पा रही थी। और जो मुझे बहुत रगड़ने के बाद, मैं अपने हाथों से जैसे मैं पहले रगड़ती थी अपने, उसी तरह से मैं रगड़ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, काम करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, शरीर में तो एक आलस बना ही हुआ है, मन नहीं कर रहा काम करने का। मैं बहुत और थकान ऐसा होता है कि थोड़ा काम करते हूँ, मुझे लगता है उसके बाद मैं सो जाऊँ। मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से होते हुए गुरुपा से फिर मैंने एक दिन पूछा कि गुरुपा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा गुरुपा, मैं जब आपके जल प्रसाद को लेती हूँ, और उसमें बाद और एक मैं सत्संग में ये भी, जो पुरानी संगत जी जो संगत थे, उन्होंने कहा था कि उनके घर में भी सेम प्रॉब्लम था। तो उन्होंने, अब उनके जो हस्बैंड अंकल है उनके साथ भी ऐसा था, तो उन्होंने क्या किया था कि जो देसी घी है, देसी घी को क्या किया था, उन्होंने हल्के हाथों से गुरुजी के जो चरण स्वरूप है उनके चरणों पर मालिश करके, और बाकी जो घी बचे थे उसमें वो करके, वो उन्होंने उससे मालिश किया था, तो उनको काफ़ी आराम मिला था। तो मैंने ये सत्संग सुना, और मैंने वही प्रोसेस में बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो मुझे आराम तो मिल रहा है। इसमें यह है कि गुरुपा क्या वजह से मुझे आराम मिला। आज मैं जब मॉर्निंग में ही मैंने एक सत्संग सुना, उसमें मैं वो संगत जी बता रही थी कि जब हम जो चंदन का टीका लगाते हैं, उस चंदन के लेप टीके, उसमें लेप में आप क्या करें, गुरुजी के जो जल प्रसाद हम रखते हैं, उस जल प्रसाद का लेप बनाकर, आपका जहाँ भी दर्द हो रहा है आप उस जगह पर उस लेप को लगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आज मैंने वो भी किया, मुझे उसमें आराम तो है। जैसे पहले मुझे हो रहा था कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि संगत जी, जैसे मैं बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब मुझे वो नहीं हो रहा, मेरा बहुत हद तक कम हो गया है। तो इसके लिए मैं शुक्राना कहूँगी गुरुपा को, उन्होंने मुझे इस दर्द से आराम पहुँचाया, और जितना मुझे तकलीफ़ हो रहा था उससे बहुत हद तक कम हो गया, लेकिन पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है ये बहुत मेरी लंबी बीमारी है, और मैंने इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया है। मेरे शरीर में सचमुच कहूँ संगत जी, बहुत परेशानी है। मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, नस में, हड्डियों में दर्द होता है, फेस मेरा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं घिरी हुई हूँ। तो संगत जी, यही कहूँगी कि गुरुपा का ये जो मैसेज जब आया मेरे सामने, तो मैं ना दंग रह गई, और मैं सोची कि गुरुपा को सब कुछ पता है। और संगत जी, मैं आपको ये एक बात और भी बताऊंगी कि कोई पुरानी संगत जी थी जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि गुरुपा के जब वो इसी तरह से क्या करते थे गुरुपा, जब उन लोगों को डांस करवाते थे, जब वो अपने चोले में थे, और जितने संगत जी उनके साथ वहाँ जाते थे, तो बहुत पुराने गाने पर, नए गाने पर डांस करते थे लोग, और गुरुपा इसी तरह से उनका एक्सरे करते थे। और मैं अचंभित हो गई कि गुरुपा, मैं एक्सरसाइज करी, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद गुरुपा का ये मैसेज मेरे पास आता हो। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे मेरा विश्वास और बढ़ाया गुरुपा, और मैं किन शब्दों में आपका मैं शुक्रिया करूं, शुक्राना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। एक चीज़ यही कहूँगी संगत जी कि मेरा गुरुपा से जो मेरा एक जुड़ाव जो था और विश्वास जो है, वो दिन दुगनी रात चौगनी जिस तरह से होती है, उसी तरह से मेरा उनके साथ विश्वास बढ़ गया। और गुरुपा के बिना मैं सचमुच एक पल भी मेरा मन नहीं लगता है संगत जी। मेरा साथ सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस सत्संग को यहीं रोक के और मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। सारे संगत जी को जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक भजन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही थोड़ा सा मैं मतलब 2 लाइन में गाना चाहूँगी कि तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता,
तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता, के पल पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, के पल पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।